सभी बहनों को राम राम। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए हुए थे मेरे पास, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि रनिंग को कम टाइम में कैसे क्लियर करें। मैं मानता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम पढ़ाई में जाता है, तो इस चीज़ की आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो ये वीडियो इस के माध्यम से होगा कि हर चीज़ बताई जाएगी आपको कि भाई रनिंग को कम टाइम में कैसे क्लियर करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो इसमें मुझे सारी पता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने पास 1 महीने का टाइम है और अपने को टाइम रिड्यूस करना है। सबसे पहले हमने क्या चीज़ ध्यान देनी है कि आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इक्विपमेंट्स इन द सेंस आपके पास प्रॉपर शूज होने चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के। 1000-1500 तक के आ जाते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लेना कि भाई ये आपके पास है या नहीं है। तो इनको ये मान के चलना कि भाई अगर नहीं है तो ले लेना, क्योंकि जूतों का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि अगर आपके पास सही जूते हैं ना तो शिन पेन नहीं होगा और पैर ट्विस्ट नहीं होगा। इसलिए जूते होने चाहिए आपके पास और एक बढ़िया आउटफिट होनी चाहिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। भाई हम क्या करते हैं कि भाई सूट सलवार में ही दौड़ मार लेते हैं ज्यादातर। बता रहा हूँ कि भाई सभी नहीं, क्योंकि उसमें है ना अच्छे से मूवमेंट हो नहीं पाता। तो जब भी हम रनिंग करेंगे तो आपके पास लोअर होना चाहिए, टी शर्ट होनी चाहिए या फिर अपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम जब भी रनिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आए ग्राउंड में सीधा दौड़ लिए, वो काम नहीं करना। जैसे ही आते हो आप पहले स्ट्रेचिंग करो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करो 5-10 मिनट। लोअर बॉडी एक्सरसाइज ये स्ट्रेच करो, ये काफ मसल है इनको स्ट्रेच करो, ये एंकल है इनको ऐसे स्ट्रेच करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपका हर एक बॉडी पार्ट स्ट्रेच नहीं होगा ना, मोबिलाइज नहीं होगा, तो पीक परफॉर्मेंस आ नहीं पाएगी, है ना। और हम इंजरी से भी बच जाएंगे जाके, ताकि फिर वो बाद में सिन पेन नहीं होगा। सिन पेन ये देखो यहाँ होता है, ये वाली हड्डी होती है ना, ये अगर वार्म अप नहीं करते ना तो ये तब होता है। और एक दूसरी बात, जब हमने स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट कर लिया है, जो भी आपका वर्कआउट रहता है वो करने के बाद अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो भी बॉडी रिकवर नहीं होती, ना ही अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाती। उसमें भी अपने सिन पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसमें फिर मसल्स में क्रैम्प आने लग जाते हैं, वो अपने को पीछे कर देता है आगे जाने के बजाय। एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें इसकी वजह से अपना टाइम आगे नहीं जा पाता, है ना। हम आगे जाने के बजाय पीछे चले जाए, क्योंकि हमने वार्म अप करना हुआ जरूरी है, और जब अपना वर्कआउट हो जाए ना उस स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है कि मसल्स रिकवरी फास्ट हो सके। तीसरा, एक प्रॉपर डाइट। हम क्या करते हैं कि भाई मैं अपनी बहन का ही बता देता हूँ कितनी ज़्यादा वो है। वो क्या करती है, जैसे वर्कआउट कर लिया सीधा घर पे कुछ नहीं, बस अपने सो जाती है। तो ऐसा नहीं करना आपने। जब भी वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, या आपका ग्राउंड वर्क हो जाने के बाद आपने घर जाके विद इन आधा घंटा या फिर 1 घंटा इसमें आपने डाइट कंज्यूम करनी है। डाइट में सिंपल सा है, चने, गुड़ या फिर भाई मूंग, हरी जो मूंग होती है ना वो चीज़ें कंज्यूम करो, ताकि आपका कि मसल्स रिकवरी फास्ट रहे। दूसरा, इसमें क्या रहता है कि हम डाइट तो ये कर लेते हैं, पर इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फास्ट फूड भी कंज्यूम करने लग जाते हैं, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ख़राब होता है। इसमें क्या करना है, ये अपने को ज़्यादा पीछे ले जाएगा। फास्ट फूड जब आपकी भर्ती का टाइम है ना, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो इस टाइम कोशिश करो कि भाई फास्ट फूड नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि ये अपना सीधा स्टेमिना पे इम्पैक्ट डालता है। अगर हम तली हुई चीज़ें खाएंगे ना तो आप पीछे चले जाएंगे आगे जाने के बजाय। और भर्ती में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, स्टेमिना चाहिए। अगर आपके पास स्टेमिना है ना तो आप आधी जंग जीत लोगे। अगर आपके पास स्टेमिना ही नहीं है ना तो मुश्किल है। तो जितना भी टाइम है ना, 1 महीने का 2 महीने का टाइम है, तो आप फास्ट फूड कंज्यूम ना करो। ठीक है। और चौथा पॉइंट बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम वाटर इनटेक पूरी तरह से नहीं कर पाते, है ना। तो अपनी बॉडी को 3 से 4 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए, है ना, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। कई बार क्या होता है जब भर्ती का टाइम आता है ना, वहाँ पे चक्कर खा के पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने पानी का इंटेक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई 1-2 गिलास पी लिया काम चल गया, वो काम को नहीं। बहन वहाँ पे बहुत से जने आएंगे भर्ती देन, तो अपना एक थोड़ा सा भी धक्का लग गया ना, तोड़े ढह जाएंगे।
तो डाइट और वाटर इंटेक ये चीज़ें अच्छे से रखो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हम क्या करते हैं कि मैंने देखा है एक लड़की का, मैंने जब फिज़िकल करा रहे थे ना, तो उसमें उस लड़की का फिज़िकल तकरीबन हो चुका था। मैंने जब टेस्ट किया ना, तो उसमें वो क्या था कि भाई जैसे 2 राउंड लगाए ना, 2 राउंड लगा ही नहीं पा रही थी। लगाने ही 2 राउंड थे, 500 मीटर का, 500 मीटर का तो ग्राउंड था, 2 राउंड लगाने थे, 1 किलोमीटर था, और वो डट गई 800 मीटर में। और हम जल्दी गिव अप कर देते हैं, कहने का मतलब ये है, जल्दी गिव अप नहीं करना। जितनी पावर है ना, जितना पोटेंशियल है, उसको पूरा यूटिलाइज करना है। हम क्या करते हैं कि भाई पूरी तरीके से अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते, उससे पहले गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा ये सारा दिमाग का खेल है। अगर दिमाग से ये सोच लेना कि करना है तो करना है। आपका मान के चलो कि टारगेट है 1 किलोमीटर का है, तो पहले दिन से बता रहा हूँ, अब इसको नोट कर लेना कि अब कैसे इंप्रूव करना है। किसी से नहीं हो रहा ना, तो वो भी ध्यान से सुन लेना। जैसे कि भाई अपना टारगेट 1 किलोमीटर का है, तो जीरो से बता रहा हूँ, नहीं हो रहा ना, पहले तो क्या करो भाई, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, पैदल पैदल चल के उसने कंप्लीट कर लो। माइंड में ये होगा, हाँ मैंने कर लिया, ठीक है। दूसरा, अगर पैदल चल के हो जा रहा है तो फिर उसने जॉगिंग करके करो 1 किलोमीटर पूरा। जॉगिंग करके हो जा रहा है तो अच्छी बात है। फिर रनिंग करो, फिर 1 किलोमीटर रनिंग करके देखो कि भाई हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा, हो जा रहा है तो अच्छी बात है। फिर धीरे 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 इंटेंसिटी बढ़ाओ इसकी। जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगी ना, इंटेंसिटी इन द सेंस, जब 1 किलोमीटर की जगह आप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर डेली का रन करने लग जाओगे ना, तो स्टेमिना अपने आप बन जाएगा, ठीक है। स्टेमिना के बाद खेल होता है स्पीड का। स्पीड का काम कैसे करना है, स्पीड में हमने छोटे छोटे स्प्रिंट लगाने हैं। जैसे पहले ट्राई कर लिया, रनिंग वगैरह करके 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग करके स्टेमिना की, फिर आप आएंगे उस पर स्पीड वाली ट्रेनिंग पे। स्पीड में क्या करना है, 100-200 मीटर के 2-2-3-3 स्प्रिंट लगा लिए हैं। एक टाइम स्टेमिना का कर लिया, एक टाइम अपन स्पीड का कर लिया, है ना। सामने हमने 1-2 स्प्रिंट लगा लिए, सुबह अपन है लॉन्ग रन कर लिया। इस तरह अपना स्टेमिना भी बढ़ेगा और स्पीड भी अच्छे से इम्प्रूव होगी। और एक चीज़ और करते हैं हम, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, खाली रनिंग रनिंग करते हैं। रनिंग के साथ साथ हम एक्सरसाइज नहीं करते। अगर एक्सरसाइज भी करने लग जाएंगे ना, तो हमारे बाकी मसल्स हैं ना जो, वे भी यूज़ होते हैं भर्ती में, और वो भी अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और वो भी हेल्पफुल एक साबित होंगे। क्या होता है कि हम लेग्स की एक्सरसाइज नहीं करते, है ना। हम बस दौड़ लिए, सीधा अपने घर ना चले गए। पहला भाई जाके ग्राउंड में वार्म अप, और फिर मेन वर्कआउट जो रनिंग का है, उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करो, लंजेस लंजेस कर लो, है ना, जो कि अपने लेग्स को स्ट्रेंथन करेंगे। और एक सिन पेन की एक्सरसाइज बताता हूँ। अगर सिन पेन होता है ना, तो हमने क्या करना है, जैसे ये है ना 80, तो पंजा ऊपर न ठा देना है ऐसे, तो हमने ऐसे चलना है ये ऐसे। जब हम ऐसे चलेंगे ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेंगे, 100 मीटर 200 मीटर तक चलेंगे, तो यहाँ पे बर्न होगा, ये मसल बर्न होने लग जाएगी। और जब ये बर्न होने लग जाए ना, तो ये सोच लेना कि भाई आपके सिन बोन में, इसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है। तो एक ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है सिन पेन की, जो कि अक्सर होता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपने फोकस करना है इन पे। इनमें से एक पॉइंट्स भी डगमगागा ना, तो फिर वह भर्ती होगा कौन। और दिमाग में ये फिट बात करके रखो, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तो अगर आप पैदल भी चाल करोगे ना, तो भी हो जाएगा। बस आपने बेरा होना चाहिए किस तरह करना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी के पॉइंट्स थे, के किन किन बातों पर ध्यान देना था, तो मैंने ये सारे कवर कर दिए हैं। तो मैं एक बार शुरू से एक बार वो कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, समरी बता देता हूँ क्या है। पहले जब भी आप ग्राउंड में जाओगे, तो आपके पास आउटफिट होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का जूता होना चाहिए, ठीक है, 1000-1500 का जो भी जूता है। दूसरा, आपके पास डाइट होनी चाहिए, एक पानी की बोतल होनी चाहिए। और तीसरा, जब भी आप जाते हो तो रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपने वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप करने के बाद ही आपने स्ट्रेचिंग करके, वार्म अप करके, उसके बाद आपने वो करना है, मेन वर्कआउट करना है जो भी रनिंग का है, ठीक है। और फिर मेन वर्कआउट करने के बाद आपने स्ट्रेचिंग करनी है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी है ना, ताकि अपनी स्ट्रेंथ बॉडी में बनी रहे। फिर पानी का भी ध्यान रखना है कि भाई हम पानी कम तो नहीं ले रहे, डिहाइड्रेट तो नहीं हो जाएगा एंड टाइम पे जाके।
और फिर क्या करना है, फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करना। और एक दिमाग में ये बात फिट कर लेना कि भाई हमने करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने ये नहीं करा ना तो अपने को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये रियलिटी है, आज की स्थिति यही हो रखी है आजकल। फिर अपनी दौड़ चूल्हे तक ही है। जो भी है भाई, मैं मानता हूँ कि भाई हर एक लड़की को कामयाब होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो यही है बहन, अच्छे से करना। ये मत सोचना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, तेरे से होगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और डाइट का अच्छे से ध्यान रखना, डाइट खाना, रेस्ट प्रॉपर करना, एक दिन भी मिस मत करना। अगर आप एक दिन भी मिस करते हो ना तो 2 दिन पीछे चले जाते हो, ये रूल है। जैसे पढ़ाई में होता ना, अगर सिलेबस कवर नहीं होता, जैसे 1-2 दिन का क्लास छूट जाती है तो पीछे का कवर करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें अगर 1 दिन 2 दिन गैप मार लिया ना तो आपने 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे मैं बता देता हूँ दौड़ कैसे क्या करनी है, ठीक है। नॉर्मली बता दूँ जो आप गलती करते दौड़ते टाइम, ठीक है। ये पकड़िए भाई आसू इसमें, चल छोड़ दे, मैं पकड़ ले। हम क्या करते हैं जब भी दौड़ते हैं ना, हम कैसे दौड़ेंगे, जो तरीका होता है लड़कियों का, ये होगा, इससे कुछ ना हो भाई, थोड़ा सा पैर उठा कर दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पैदल ही चलना हो गया। जब आप ऐसे दौड़ोगे इससे बात नहीं बनेगी। दौड़ने का तरीका एक अलग होता है। जब आप ऐसे दौड़ोगे ना, नॉर्मल पेस है ये, इससे स्टार्ट करो, इससे मत स्टार्ट करना। अगर आप पिसिन पेन हो तो कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, पर जो तरीका वही बता दिया मैंने, इस तरीके से करना। और धीरे 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 1 किलोमीटर का टारगेट सेट करो, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कम से कम 3 किलोमीटर तो ऐसा होना चाहिए कि बिना रुके, ताकि आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए अच्छे से, ठीक है। और किसी टॉपिक पे आपने वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, भर्ती से रिलेटेड। मैं ये नहीं चाहता कि भाई कोई बाण बिना गाइडेंस के रह जाए। और एक चीज़ और, सबसे मेन पॉइंट क्या है, कई बार क्या होता है भाई, माताओं के, बहनों के, कई बार क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसमें कई बार ये सवाल आता है कि भाई उसमें हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम ग्राउंड पे ना जाएं, ग्राउंड में जाओ, बस वॉक करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, ये सब चीज़ें करो, ठीक है। स्किप मत करो एक दिन भी, ग्राउंड जाओ, पर अपने प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बस ये चीज़ें करो, ज़्यादा हाई एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है। बस यही था। कोई भी वीडियो चाहिए हो तो फिजिकल से रिलेटेड मेरे को मैसेज कर देना इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छे लगे तो। और क्या बोलते हैं, बस यही है, बस आप लोग कामयाब हो जाओ। जय हिंद, जय हरियाणा।